20 साला नौजवान फुरकान जो कि हड्डियों की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जो लाखों लोगों में से किसी एक को होती है। इस बीमारी में हड्डियां भुरभुरी और कमजोर होकर टूट जाती हैं और इंसान बिस्तर पर चला जाता है। फुरकान इसी हड्डियों की बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन जीने का अज़्म लिए फुरकान ने हिम्मत नहीं हारी और इस बीमारी को शिकस्त दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान अराई। मेरे साथ मौजूद हैं 20 साला नौजवान फुरकान जो कि हड्डियों की एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जो लाखों लोगं में से किसी एक को होती है। फुरकान ने ऐसा क्या किया कि इस खतरनाक बीमारी को शिकस्त दी, ये जानते हैं फुरकान से। ये बीमारी पिक्नोडिसोस्टोसिस है, इस डिज़ीज़ का नाम है, इस बीमारी का नाम है। और ये बीमारी जो है 2004 में डायग्नोज नहीं हुई थी। 2004 से मेरी हड्डियां टूटना शुरू हुई थी और 2016 में जब ये डायग्नोज हुआ तो उसके बाद जो है पर पता चला कि भाई ये बीमारी है और ये लाखों लोगों में एक ही को होती है। 2004 में जब डायग्नोज हुई ये हड्डियों वाली बीमारी जो आपको थी, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र थी लगभग 3 साल का था मैं। तो जब ये बीमारी मुझे डायग्नोसिस जो है वो 2016 में पता चला, लेकिन जो 2004 में जब हड्डियां टूटी तो फिर किसी को पता नहीं चला। अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग चीज़ें डायग्नोज करी जो कि गलत थी। हड्डियां 2004 में कैसे टूटी? इस बीमारी में खुद ब खुद हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं? देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बच्चा था 3 साल का, क्या होगा, मैं ज़रा सा सोफे से जंप ही लगाई होगी और वो हड्डी टूट गई। चलना फिरना खेलना कूदना तो दूर की बात, सुनाए कि इस बीमारी में करवट लेने पर भी जो है वो हड्डियां टूट जाती हैं। जी, इस बीमारी के जो स्टेजेस हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टेज में भी नहीं था और बहुत जो माइल्ड होते हैं, उस माइल्ड सिम्टम्स जो वाला जो पेशेंट है वो था मैं। लेकिन वो एक ही चीज़ होती है। तो इसमें करवट लेने से भी जो हड्डियाँ जब बहुत ज़्यादा बुरबुरी हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती हड्डियों में, तो वो जो है करवट लेने से भी अगर ज़ोर से अगर आप बैठे भी तो या तो आपकी हड्डी डिसलोकेट हो जाती है या फिर वो टूट जाती है। जब आपने होश संभाला तो इस तकलीफ को कैसा महसूस किया? जब मैंने होश संभाला तो ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मुझे याद है जब मेरी वालदा मुझे मतलब गोदी में उठाती थी तो मैं चिल्लाता था दर्द से, क्योंकि मेरी हड्डियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो पेन को जो है वो बेयर कर सकें। तो जब बहुत ज़्यादा दर्द देखा मैंने उसके अंदर, इस बीमारी में अंदर, लेकिन जो मेन जो आम बंदे की हड्डी जो टूटती है तो उससे जो है बिल्कुल अलग सिम्टम्स जो है, अलग पेन होता है इस बीमारी में। वो ऐसा कौन सा लम्हा था जिसमें आपने इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा महसूस किया और आपने ये ठान ली कि मुझे जीना है और इस बीमारी को शिकस्त देनी? जब मेरी 2016 में लास्ट इंजरी हुई थी, जब मेरी लास्ट हड्डी टूटी थी, तो उस वक्त जो है लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था मेरा, क्योंकि मेरा पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ही अलग था, एक आम बंदे से बिल्कुल डिसलोकेटेड जैसे बोलते हैं। तो फिर लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने जो नेगेटिव बातें बोली थी तो वो उन नेगेटिविटी को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली। और फिर उसी के साथ साथ आज वो लोग भी हैरान हैं कि ये सब कैसे हो गया। और आज मैं खुद से अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि ये जितनी मेहनत मैंने करी थी उससे ज़्यादा ही मुझे कुछ आउटकम मिला है। कौन सी विल पावर इस्तेमाल की आपने? ऐसा क्या किया अपने शेड्यूल में, ऐसी क्या चेंजिंग की जिसकी वजह से आपने इतनी ख़तरनाक बीमारी को शिकस्त दी और मौजज़ा हो गया? देखिए, विल पावर बहुत ज़्यादा काउंट होती है और बॉडी बिल्डिंग या कुछ भी आप कर रहे हो उस वो सब अलग है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो है आपका दिमाग। जो विल पावर होती है वो दिमाग से ताल्लुक़ होता है उसका, और अगर आपका दिमाग ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप कोई भी चीज़ ओवरकम नहीं कर सकते। सिर्फ बीमारी की हद तक नहीं, कुछ भी जो बड़े से बड़ी चीज़ हो वो दिमाग से ही ओवरकम हो सकती है। और अगर आपका दिमाग ज़्यादा ताकतवर हो तो बड़ी से बड़ी चीज़ आपको छोटी लगने लग जाती है। एक ऐसा नौजवान जो कि हड्डियों की इतनी खतरनाक बीमारी में मुब्तला था और अब वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है बाकायदा, ये सब कैसे हो गया? ये सब मैं आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की वीडियो देख रहा था एक दफ़ा 2016 में, जब मेरा प्लास्टर ही लगा हुआ था पैर में। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार यही बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड करते हैं। उस बंदे की जो बॉडी थी वो मुझे मतलब मोटिवेशन मिली एक तरीके से। तो मैं उस रात सोया नहीं पूरी, मैं यही सोचता रहा कि ये अप्लाई करूँगा या नहीं करूँगा। जब मैंने शुरू करी तो मेरी जो पूरा जिस्म है दर्द से इतना मतलब बहुत दर्द हो रहा था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बॉडी बिल्डिंग का जो सिलसिला है वो वहीं से शुरू हुआ 2016 में। तो जब आपने फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग की, फर्स्ट टाइम आपने वज़न उठाया,
तो डर लग रहा था कि मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हूँ कि मेरी हड्डी भी टूट सकती है और मैं आज वजन उठाने जा रहा हूँ। क्या फील किया था उस वक्त? देखें, पहले तो मैंने 2 साल पहले जो है वो सिर्फ फिजिकल वर्कआउट करा था बगैर वेट्स के। लेकिन पहले दिन ही मैंने जब वेट उठाया तो मेरी जो रिस्ट है, जो कलाई है, वो जवाब दे गई थी एक तरीके से। तो फिर उसके बाद 2 साल मैंने फिजिकल वर्कआउट करा और अब जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ मैं, फुल पावर लिफ्टिंग वगैरह सब। आपको मोटिवेट किसने किया कि नहीं अब जीना है? मुझे सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी खुद की है। इस बीमारी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। लोगों की नेगेटिविटी सुन सुन के, डॉक्टर्स के अलग अलग मशवरे सुन सुन के, तो वो किसी के जब समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैंने कहा कि यार इसको ही अपनी मोटिवेशन बनाते हैं। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरी मैं खुद ही हूँ। आपने अपने इलाज के लिए कहाँ कहाँ रजू किया? कहाँ कहाँ आप इलाज के लिए गए? डॉक्टर्स क्या कहते थे? देखें, डॉक्टर्स तो इंटरनेशनल डॉक्टर्स जो वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है और पाकिस्तान के भी डॉक्टर्स से बातचीत हुई है। तो देखें, इसका कोई इलाज है नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे इसके बारे में। वो सिर्फ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दे देते थे या विटामिन डी के, जो कि आम बंदे को दिए जाते हैं, लेकिन वो उस चीज़ में काम नहीं करते। मैं ये समझता हूँ कि लोगों की जो सबसे बड़ा जो मेरा इलाज है, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो लोगों की नेगेटिविटी है वो सबसे बड़ी इलाज होता है हर चीज़ का। जो लोग आपको बोलते हैं, डीमोटिवेट करते हैं ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और उसी से आप अपनी सारी मुश्किलात दूर करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा है इस दुनिया में कि मैं उन मरीज़ों की मदद कर सकूँ आगे। आपका अब क्या एम है? आप क्या करना चाहते हैं? आपके गोल क्या है लाइफ के? मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर बनना चाहता हूँ और वर्ल्ड वाइड फ़िटनेस ट्रेनर। और मैं YouTube के ज़रिए भी उन मरीज़ों की मदद करना चाह रहा हूँ जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। देखें, पाकिस्तान में सिर्फ 200 केसेस रिपोर्ट हैं इस बीमारी के, और उन 200 में से अगर मुझे एक भी मिल जाए तो मैं उसको गारंटी 100% मैं उसको क्योर कर सकता हूँ। और YouTube के ज़रिए जो है मैं उनको फिटनेस के ज़रिए मैं उस बीमारी को क्योर करूँगा। फुरकान, बचपन से लेके अब तक कितनी दफ़ा आपकी हड्डियाँ टूट चुकी हैं? मेरी टूटी हैं 11 दफ़ा। 9 दफ़ा जो है वो काफ बोन टूटी है और 2 दफ़ा थाई बोन क्रैक्ड विद एवरी इंच। और वो थाई बोन का प्लास्टर इतना ख़तरनाक था कि वो कमर से कमर तक था, बीच में रॉड थी, दोनों टांगें खुली हुई थी और एक आधी जो टांग थी जिसमें नहीं लगी हुई थी वो कवर थी प्लास्टर से, और जो लगा हुआ था जिसमें फ्रैक्चर था वो तो पूरी कवर थी। तो मतलब मैं रीढ़ की हड्डी से बैठ नहीं सकता था, क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी से बैठें आप, अगर आपकी रान की हड्डी टूट जाए तो वो फिर जगह से हिल जाती है, और मुझे अलग से प्रिकॉशंस दी हुई थी। नाज़रीन, आपने 20 साल नौजवान फुरकान की कहानी सुनी। ये एक बहुत ही हड्डियों की ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन इन्होंने जीने का अज़्म किया और फिर एक मुआवजा हुआ और इन्होंने जी कर दिखाया। अपने मेज़बान शान रही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।